वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है आपके सामने, इस नंबर में जीरो की काउंटिंग बताइए, शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए 3 है कि नहीं है, आंसर क्या आएगा 3। काउंटिंग ऑफ जीरो का मतलब नंबर के एंड में कितने जीरो है वो काउंट करना, बीच का जीरो काउंट नहीं होता इसमें। ये जो काउंटिंग ऑफ जीरो आप पढ़ते हो बुक्स में जो चलता है ये क्या है, नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे एक साथ कलेक्टिवली, वो बीच का जीरो काउंट नहीं होता। क्लियर। तो काउंटिंग ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर, ऐसे करके। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ आगे। अच्छा जीरो बनता कैसे है, जब 5 और 2 टकराते हैं ना तो 5 2 10, यहां से बनता है जीरो। आपने कभी गौर किया, 5 और 2 जब टकराते हैं ना 5 2 10 बनता है जीरो। कहने का मतलब यदि 5 और 2 के 2 जोड़े हुए, 5 और 2 के 2 जोड़े हुए तो 5 2 10, 5 2 10, 10 इंटू 10 100। देखो 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी कि जीरो क्रिएट कहां से होता है, 5 इंटू 2 के कनेक्शन से जीरो बनेगा। यदि 5 इंटू 2 के 2 जोड़े हैं तो 2 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यदि 5 इंटू 2 के 3 जोड़े हैं तो बताइए 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जब भी जीरो की काउंटिंग करने को आएगा तो हमें क्या देखना है कि 5 इंटू 2 के कितने पेयर हैं। 5 इंटू 2 के जितने पेयर होंगे उतने जीरो बनेंगे। तो जब भी जीरो की काउंटिंग आए आपको केवल कितना सा काम करना है कि 5 इंटू 2 के कितने पेयर है, कितने जोड़े हैं, जितने जोड़े होंगे उतने जीरो बनेंगे। बस ये आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, बताइए कितने जीरो बनेंगे। 4 जीरो बनेंगे, क्योंकि देखिए ये 5 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 5 इंटू 2 के 4 जोड़े हैं कि नहीं है। कितने जीरो बनेंगे बताइए, 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब आपके सामने आया 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, बताइए कितने जीरो बनेंगे। अब ध्यान देना क्या बताया मैंने, 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब आप बताओ जरा इसके अंदर 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है क्या, 2। इसके अंदर 5 और 2 के टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर पॉसिबल है क्या, एक 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 के 2 पेयर हैं और इसके अलावा एक 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो बताइए 10 इंटू 10 इंटू 2 यानी कि 200। तो बताइए 2 जीरो आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। कितने जीरो आएगा इसका आंसर, 2 जीरो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यही 2 जीरो हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। तो इसमें देखिए 5 और 2 के केवल 2 जोड़े हैं कि नहीं है। समझ में आई बात, 5 और 2 के 2 जोड़े हैं कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 तो 3 जोड़े नहीं बनेंगे, 5 की पावर 2 कितने जोड़े बनेंगे, 2। कहने का मतलब जो कम पावर होगी उतने ही जीरो की संख्या आएगी कि नहीं आएगी। जब भी 5 और 2 के आपस में कंपटीशन हो तो जो कम पावर होगी उसका रिजल्ट, जो कम पावर होगी उतने ही जीरो आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि 5 की पावर 2 लेस है तो 5 की पावर 2 यानी कि 2 पेयर 5 और 2 के पॉसिबल है कि नहीं है। समझे बात को, जो कम पावर है उतने जीरो बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 17, बताइए कितने जीरो बनेंगे, 14 जीरो बनेंगे। क्योंकि 5 और 2 के टोटल पेयर 14 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उसके अलावा 3 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ से, बताइए 14 जीरो आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 14 जीरो। समझे कि नहीं समझे। जैसे 5 इंटू 2, यहाँ पावर 115 है, यहाँ पावर 101 है। बताइए कितने पेयर बनेंगे, 101 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस 101 आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात, समझ में आई बात। जब भी 5 और 2 में, कहने का मतलब जब भी 5 और 2 में कंपटीशन हो तो किसको काउंट करना, जिसकी संख्या कम है उसको काउंट करना। यदि 2 की संख्या कम है तो 2 को काउंट करो, क्योंकि जो पावर कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है उतने जीरो बनते कि नहीं बनते। तो जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो 5 और 2 का ही कंपटीशन होगा जीरो काउंट करने के लिए। तो जिसकी संख्या कम हो उसको काउंट करना है आपको। समझ आई बात, जिसकी संख्या कम हो। यदि सीरीज में दिख रही है कि 2 की कमी है तो 2 को गिनो, जितने 2 होंगे उतने जीरो बनेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार 2 की तो भरमार है, 5 की गरीबी है, 5 5 बहुत कम दिख रहे हैं, तो बस 5 5 को गिन लो, उतने ही जीरो होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पावर होगी, पावर में से जो लेस पावर है उतने जोड़े पॉसिबल है। 101 जोड़े पॉसिबल है, जो लेस पावर है उतने ही जोड़े पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे। हमेशा जो लेस पावर है उतने ही जीरो बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर एक सवाल में ला रहा हूँ, ये देखिए। जैसे ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ें। अब आप देखो जरा
क्या लगता है इसको देख के, इसके अंदर 5 की संख्या ज्यादा है कि 2 की संख्या ज्यादा है? मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा है शायद। चलिए, ये 2 की पावर 4 है ना, ये 2 इंटू 3 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, और ये 5 इंटू 3 है। क्लियर? अब देखो जरा, कम कौन है? मेरे को लग रहा है 5 कम है। 5 की पावर केवल 3 ही है ना इस कहानी में। देखो, 2 बार 5, 1 बार 5, 3, और 2 कितनी बार है? 4 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 2, टोटल 6 बार 2 है कि नहीं, ये बताइए, है ना। 2 2 कितनी बार है? 2 की पावर 4, 2 और ये 2, टोटल 6 बार 2 है कि नहीं है। अब आप देखो किसकी संख्या कम है, 5 की के 2 की? 5 की। 5 की संख्या कम है, 3 है, इसलिए कहानी में 3 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। या फिर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 है ना, 2 और 5 के जोड़े, तो 5 के टोटल जोड़े कितने पॉसिबल है? 3 है ना। जो पावर कम होगी उतने जोड़े पॉसिबल होंगे, जो पावर कम होगी उतने ही जीरो करना है आपको। तो समझ में आया क्या फोकस करवाया मैंने आपको, कि देखो ठीक से देखो, उस पर नजर गड़ाओ। मेरे को देखते से समझ में आ गया 5 की संख्या कम है। जैसे मैं इस सवाल को करता कि मेरे को पता 2 की पावर 3, 3 2 यहाँ से आएंगे, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 इसके अंदर से निकलेगा, तो 2 तो बहुत, सॉरी 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, तो 3 1 और 2 की पावर 5 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगा, है ना, और ये 5 की पावर 3 आएगा। क्लियर? तो अब देखो 2 की तो भरमार है, मेरे को दिख गया। तो जैसे मैंने देखा कि 5 को काउंट कर लो बस, यहाँ 5 का स्क्वायर 2 बार 5 है, यहाँ 1 बार 5 है, 2 और 1 बताइए 3 0 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, 2 की पावर 5, 5 की, सीधी सी बात है, जो पावर लेस है उतने 0 आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए। इसमें 2 zeros आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। तो 5 की पावर 2 यानी कि कितने 0 आएंगे? 2 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये देखो अगला सवाल आपके सामने, इसमें देखो 5 कम है कि 2 कम है। मेरे को लग रहा है शायद इसमें ना 5 कम है। जैसे 2 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना, 4 बार 2 आ जाएंगे। 45 5 इंटू 9 1 ही 5 आएगा। 35 5 इंटू 7 1 ही 5 आएगा। 65 5 इंटू 13 1 ही 5 आएगा। तो 5 5 5 टोटल 3 है क्या, और 2 कितनी बार है? 4 बार। तब आप ही देखिए किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है, यानी कि 3 zeros आएंगे कि नहीं आएंगे इस कहानी में, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे 3 zeros। तो किसकी पावर लेस है, या फिर 5 और 2 के, क्योंकि 0 बनता किससे? 5 इंटू 2 10 0, 5 और 2 के जोड़े से 0 बनता है, तो 5 और 2 के जोड़े 3 है, या फिर जो लेस पावर है उतने जोड़े बनेंगे, तो 3 0 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। क्लियर? यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो जरा आप लोग, यहाँ क्या लगता है आपको, देख लेते हैं। 15 को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 की पावर 15, तो इसकी भी पावर 15, इसकी भी पावर 15 हो जाएगी, क्या है ना, इंटू इसको क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और पावर कितनी है? 8। ये 2 का स्क्वायर और 16, तो थोड़ा और ओपन करें तो 5 की पावर 15, 3 की पावर 15 से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, हमें 5 और 2 चाहिए केवल, इसको नहीं लेंगे। यहाँ 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 आएगा क्या, यहाँ 5 की पावर 8 आएगा क्या, यहाँ 2 की पावर 32 आएगा क्या। देखो तो अब आप देखो 2 की तो भरमार है, यहाँ 16 2 है, यहाँ 32 2 है, 16 और 32 टोटल 2 की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई क्या। और 5 की संख्या 15 और 8 23, गरीबी है। किसकी गरीबी है? जिसकी गरीबी है उतने ही 0 आएंगे। 5 की पावर 23, 2 की घात 48, तो बताइए 23 0 आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने शून्य आएंगे इसमें? 23। ये 23 लिखा है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब इसको देखते से मैं तो समझ गया था कि यार 2 का स्क्वायर 16 बार, तो 32 2 तो यही आ जाएंगे, फिर 4 2 का स्क्वायर 16 2 तो यही आ जाएंगे। मैं समझ गया 5 की कमी होगी इसमें, तो मैं समझ गया 5 बार 8 तो यहाँ से आएगा, 5 की पावर 8, 8 बार 5 तो यहाँ से आएगा, और 5 या 15, 15 बार 5 यहाँ से आएगा, 15 और 8 टोटल 23 बार 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए इसके नंबर ऑफ 0 23 आएंगे। एक और सवाल रहा नीचे 35, 35 को 7 इंटू 5 की पावर 4 लिखेंगे। 42 को क्या लिखें? 6 7 जा 42, 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 3। 15 को 5 इंटू 3 का स्क्वायर, और 16 को 2 की पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो जरा, ये इंटू इंटू ये बीच में है ना, चलो 5। अच्छा देखो जरा किसकी कमी है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 8 बार है, 8 और 3 11 बार 2 हो गया, 5 की कमी है बेचारों की। 5 4 ही बार है, यहाँ 5 2 ही बार है, और कभी 5 नहीं, 5 2 बार 5 4 बार, टोटल 6 बार 5 है, और 2 3 बार है, यहाँ 2 8 बार है, 8 और 3 11 बार 2 हो गया, लेकिन 5 केवल 6 बार हुआ, यानी कि 5 की कमी है। या फिर देख लो 5 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा, टोटल पावर 6 आएगी 5 की, है ना, 4 यहाँ से 2 यहाँ से। 2 की बात करूँ तो 2 3 यहाँ से और 2 8 यहाँ से, टोटल 8 और 3 2 की पावर 11 आएगा।
तो आप ही देखो जरा किसकी कमी है, 5 की कमी, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, सॉरी 5 की पावर की कमी है 6, तो नंबर ऑफ जीरो बताइए 6 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, समझे कि नहीं समझे। चलिए और थोड़ा आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल पर, है ना। फैक्टोरियल के बारे में आपने सुना होगा। फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 10, किसी ने पूछा कि भैया फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने, तो फैक्टोरियल 10 को आप जानते हैं क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो कहने फैक्टोरियल 10 मतलब वो ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फैक्टोरियल 10 मतलब वो क्या पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 10, क्लियर। अब देखिए सीधी सी बात है, 2 और 5 को ढूंढो। भैया एक चीज ध्यान रखो, जीरो कौन बनाएगा, 5 इंटू 2 ना। तो बस 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो होंगे कि नहीं होंगे। अब देखते हैं इसमें 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले किसकी कमी है, 5 की कमी है, 2 की कमी। मेरे को लग रहा 5 की कमी है, क्योंकि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर है। तो 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा। अरे हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल, 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा। 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हर दूसरे कदम पे 2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 5 तो हर 5वें कदम पे आएगा ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 2 तो हर दूसरे कदम पे, 5 हर 5वें कदम पे है। तो किसकी कमी होगी, 5 की कमी होगी कि नहीं होगी बताइए। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब यहाँ एक 5 है और 10 के अंदर भी 5 दूनी 10, तो एक ही 5 है। तो बताइए 2 बार 5 है कि नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। समझदार है आप। 2 तो हर दूसरे कदम पे मिलेगा ना यार। 2 आपको यहाँ भी मिलेगा, 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 2 आपको यहाँ भी मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो 2 की तो भरमार है हमारे पास। तो सीधी सी बात है, 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। लेकिन हम जानते हैं 5 और 2 में जिसकी कमी होती है उतने जोड़े पॉसिबल होते हैं। तो 2 की तो भरमार है, किसकी कमी है, 5 की। तो कहने का मतलब जब भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे किसकी संख्या गिनेंगे, 5 की। जब फैक्टोरियल की बात करोगे तो 2 और 5 में से किसकी संख्या कम होगी, 5 की कम होगी, क्योंकि 5 हर 5वें कदम पे आएगा और 2 हर दूसरे कदम पे आएगा इस नेचुरल नंबर में। समझ आई बात। तो 5वें कदम पे जो आएगा एक बार में, उसकी गरीबी है ना बेचारी की, वो कम बार आ रहा है ना। तो जो कम है उतने ही जीरो होते कि नहीं होते। समझ आई बात आपको। या फिर आप देख लो, 2 यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए केवल आप किसकी संख्या गिनेंगे, 5 की, क्योंकि 5 की संख्या 5वें कदम पे होती है, कम होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया, मैं बता रहा हूँ है ना कैसे निकाले। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया फैक्टोरियल 20। ध्यान देना, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका ना। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आप ही बताओ किसकी कमी है, 5 की कमी है कि 2 की कमी है। सीधी सी बात है, 5 की कमी है कि नहीं, क्योंकि 2 तो हर दूसरे कदम पे, 2 दूनी 4, 20 तक 2 का पहाड़ा हो गया। 10 बार तो 2 आएंगे ही आएंगे, लेकिन 5 तो हर 5वें कदम पे आएगा ना बेचारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। 5 हर 5वें कदम पे आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 हर 5वें कदम पे आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 20 तक पूरी गिनती लिख लूँ क्या एक बार, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखिए सीधी सी बात है, एक पहला पॉइंट आप समझ लो, जब भी फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल यानी कि गिनतियां 1 से, फैक्टोरियल यानी कि 20 है तो 1 से 20 तक गिनती, फैक्टोरियल 30 यानी कि 1 से 30। समझ में आ रही बात। तो जब भी फैक्टोरियल को खोलोगे तो 1 2 3 4 गिनती वाली संख्याओं के रूप में खुलेगा कि नहीं खुलेगा सीरीज। और इस सीरीज में हमेशा किसकी कमी होती, 5 और 2 में से। बताइए 5 की कमी होती कि नहीं होती। तो जब भी फैक्टोरियल आएगा तो हमारा फोकस 5 और 2 में से किसको गिनने पर रहेगा, 5 को गिनने पर। समझ आई बात। चलिए इसमें 5 को काउंट करते हैं। यदि इसमें 5 को काउंट करेंगे तो 1 5 यहाँ पर, 1 5 10 के अंदर आएगा, 5 दूनी 10, 1 5 15 के आएगा, 5 तिया 15, 1 5 यहाँ आएगा, 5 चौके 20। तो बताइए 5 5 5 5 4 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब 5 की पावर 4 यानी कि फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। बोलो फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। अब देखिए सुनिए मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, है ना। फैक्टोरियल 20 है ना, हमें किसको गिनना है, 5 को, है ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पर कि फैक्टोरियल 20 में 5 की संख्या कितनी है। अब सवाल ये उठता है, यदि फैक्टोरियल 100 आया
तो क्या हम इसे खोल के 5 5 गिनते रहेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे हम 5 इस प्रकार से। समझ आई बात? यदि फैक्टोरियल 100 आया तो अब एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई कि फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या गिनना है? 5 गिनना है, 5 की काउंटिंग करनी। समझ आई बात? तो चलिए अब हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 20 के अंदर कितने 4 हैं, कितने 5 हैं? 4 बार 5 है कि नहीं है? अब एक मेथड बताता हूं जिससे हम निकालेंगे 5। क्या करना है, जिस भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या गिननी है, 5 की संख्या गिनना यानी कि नंबर ऑफ जीरो गिनना। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, 5 की संख्या गिनना यानी कि नंबर ऑफ जीरो गिन लेना। समझ आई बात? क्लियर? तो किसी भी फैक्टोरियल में 5 कितने हैं कैसे गिनोगे? उसमें किससे भाग दो? 5 से। 20 में किससे भाग दो? 5 से। 20 में जब आप 5 से भाग दोगे 4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 4। 5 से भाग देने पर 5 की संख्या आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर 5 की पावर 4 है। 5 से भाग देने पर 5 कितने हैं? 4 5 है कि नहीं है? तो 5 की पावर 4 ये इसके अंदर है कि नहीं है? तो बताइए 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या कैसे गिनोगे आप? उसमें 5 से भाग दो। समझ आई बात? जैसे उसमें 5 से भाग दोगे तो आप देखोगे कितने जीरो बनेंगे? 4 जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब यदि आपको उसके अंदर 2 गिनना है कि 2 कितने आएंगे, है ना, तो 20 में किससे भाग दो आप? 2 से। रुको दूसरे पेज पर बताना पड़ेगा, इधर देखिए, है ना, क्या है कहानी। फैक्टोरियल 20 1 2 3 4 5 अप टू इंटू 20 है ना। अब इसमें यदि 5 की संख्या गिननी है तो इसमें किससे भाग देंगे आप? 5 से। यदि इसके अंदर 2 की संख्या गिननी, क्योंकि हमें 5 की पावर और 2 की पावर चाहिए कि नहीं चाहिए इसके अंदर से। 5 गिनने हैं तो 20 में 5 से भाग दो, 2 गिनने हैं तो 20 में 2 से भाग दो। ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि 5 की पावर क्या बनेगी? 4। 5 की पावर क्या बनेगी? 4, है ना। 2 से भाग दो 10, है ना। जब तक 2 से कम ना आ जाए तब तक भाग देते जाना है। फिर 10 को उठाओ, 10 में 2 से भाग दो, कितना आएगा? 5। 2 से छोटा ना आ जाए, 2 से छोटा नहीं है ना 10, 2 से फिर भाग देंगे 10 में, फिर 2 से फिर भाग देंगे 5 में, 2 से छोटा नहीं आया, फिर 5 में 2 से भाग दो। भागफल क्या निकालना है? भागफल क्वेश्चन। 5 में 2 से भाग देंगे, 2 भागफल आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 5 में 2 से भाग देंगे तो भागफल यानी कि क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन, शेषफल नहीं। क्या निकालना है? क्वेश्चन। जैसे 5 में आप 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 शेषफल, बताए भागफल 2 आया कि नहीं आया? भागफल, है ना। अब फिर 2 में एक बार और 2 से देंगे, 2 से छोटा 1, अब नहीं जाएगा 2 से 1 में, छोटा हो गया, जब तक 2 से छोटा चलते जाएंगे। तो बताइए 10 + 5 + 2 + 1 कितना आएगा? टोटल सबको जोड़ोगे तो 18। कहने का मतलब 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर? 18। आराम से शांति से ध्यान देना आप लोग, है ना। 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर आपकी? 18। कैसे निकाला? देखो 5 से भाग देने पर तो एक ही बार में छोटा आ गया था ना, इसलिए वहीं पर एंड हो गया वो। यानी कि 5 की संख्या कितनी आएगी इस फैक्टोरियल में? 4 आएगी कि नहीं आएगी? 2 की संख्या गिनना है फैक्टोरियल में, 5 की संख्या गिनना है तो 5 से भाग दो। 2 की संख्या गिनना है कि 1 से 20 में 2 की पावर कितने तक आएगी, तो 20 में 2 से भाग दो। यदि ये गिनना है कि 3 कितने आएंगे तो 20 में 3 से भाग दो। यदि ये गिनना है कि 6 कितने आएंगे तो 20 में 6 से भाग दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? लेकिन जीरो बनाने के लिए हमें केवल किसको गिनना होता है? 5 और 2 को। समझे कि नहीं समझे बात को? जीरो की संख्या जोड़ने के लिए हमें किसको गिनना होता है? केवल 5 और 2 को। तो 5 से गिनने के लिए फैक्टोरियल के वैल्यू में 5 से भाग देंगे, 2 गिनने के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू में 2 से भाग देंगे। क्लियर? 5 से भाग दिया, 4 एक ही बार में कम हो गया, यानी कि 5 की पावर केवल 4 है ना। और 20 में 2 से भाग देने पर जब तक छोटा ना हो तब तक डिवाइड करते जाएंगे, तो टोटल 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 की पावर कितनी? 18। अब हम जानते हैं ये कमी तो 5 की होती, 5 की पावर 4, यानी कि 4 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने जीरो आएंगे बोलो? 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को? तो निष्कर्ष में ये निकाल रहा हूँ फैक्टोरियल से कि फैक्टोरियल में जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो केवल किसकी संख्या गिनोगे आप? 5 की, क्योंकि 2 की भरमार है, हर दूसरे कदम पे 2 मिलेगा, 5 हर 5वें कदम पे मिलेगा। समझ आई बात? तो जब भी आपको फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो हमेशा उसमें आप किससे भाग देंगे? 5 से। बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसका आंसर 4 जीरो आया कि नहीं आया? तो 20 में किससे भाग देंगे? 5 से। तो बताइए 4 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि भैया फैक्टोरियल 30 में कितने जीरो आएंगे, तो 1 2 अप टू 30। समझे कि नहीं समझे बात? टू 30। अब आप जानते हो 5 और 2 में से 5 की संख्या कम है कि नहीं है, तो 1 से 30 में कितने 5 आएंगे सिर्फ ये गिन ले। तो दे 30 में 5 से भाग, 30 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6। अभी छोटा नहीं हुआ ना, जब तक 5 से छोटा नहीं आए तब तक गिनने। 6 में फिर 5 से भाग दोगे, भागफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? हो गया ना 5 से छोटा। तो टोटल 5 की पावर कितनी बनेगी इसमें? 7।
जितनी 5 की पावर है उतने ही जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बताइए कितने जीरो आएगा? इसका आंसर 7 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं? क्योंकि 2 की तो भर मारे, 5 और 2 के जोड़े में हमें 5 की गरीबी होगी फैक्टोरियल में, है ना, क्योंकि 2 हर दूसरे कदम पे आएगा, 1 2 3 4 में 5 हर 5वें कदम पे आएगा। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने आया फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 में किससे भाग दोगे? बताइए, 5 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? है ना, 40। फिर 40 में 5 से भाग दोगे आप 8। फिर 8 में 5 से भाग दोगे आप 1, है ना, ध्यान देना भागफल। तो 40 + 8 + 1 49। बोलो 49 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 1 से 200 में 5 की संख्या कितनी आएगी टोटल? 49। 2 की संख्या तो बहुत सारी आएगी, इसलिए किसको गिन रहे हैं? 5 को। तो समझ गए आप लोग? जब भी आप किताबों में देखेंगे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो गिनने के लिए हमेशा 5 से भाग देके इस प्रकार कर देंगे। समझ आई बात? जीरो बनता तो 5 × 2 से है, लेकिन क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जोड़े, जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, उतना नंबर ऑफ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 की तो पावर 49 है, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जोड़े 5 की पावर 49 ही बनेंगे ना केवल। तो बताइए 49 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि 5 की पावर क्या बनेगी? 49। 40 8 1 49। तो 49 जीरोस आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना, जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, इधर देखो 147 में 5 से भाग देते हैं। 5 गिनना है ना, 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 47, 5 9 = 45, है ना, 45। ठीक है, सही दिया ना। 5 2 = 10, 47, 5 9 = 45। क्लियर? अब 29 में 5 से भाग देंगे। 5 5 = 25। फिर 5 में 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो 29 5 1, है ना। बताइए 35 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 35 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात सभी लोग? इधर आ जाइए 48 में। अब देखो यहाँ पर पावर है ना, पावर क्या है? पावर। तो सबसे पहले तो 48 के अंदर जीरो कितने ये देख लें। तो 48 के अंदर जीरो कितने हैं? चलिए 48 में 5 से भाग देते हैं ना। 48 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 9 में 45 9, 10 जीरो है कि नहीं? ये बताइए कितने जीरो है? 10। फैक्टोरियल 48 में कितने जीरो है? 10 जीरो, है ना। कितने जीरो है? 10 जीरो। ध्यान देना, फैक्टोरियल 48 में कितने जीरो? 10 जीरो। 10 जीरो की पावर क्या है? 50। फैक्टोरियल 48 में देखिए 10 जीरो की पावर क्या है? 50। अब ध्यान दो जरा, जैसे 100 में कितने जीरो हैं? 2, और ऊपर क्या है? 3, है ना। 100 में कितने जीरो हैं? 2। समझ आई बात? क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, तो सीधी सी बात है कि 100 में 2 जीरो है और पावर 3 है। इस पावर को खोलोगे 100 × 100 × 100, आप ही देखो 10 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 6 जीरो बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे कि नहीं बन रहे? 6 जीरो आप ही देखो। 100 की पावर 3 को खोलोगे, आंसर 6 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अब 100 में कितने जीरो है? आप देखो 100 में कितने जीरो? अपने आप में 2 जीरो है। 2 जीरो की पावर 3, ये रिलेशन ऐसा था कि नहीं था? 6 जीरो कैसे आएगा? 2 तिया गुणा करने पे आएगा। तो एक चीज हमने यहाँ से क्या सीखी? इसका आंसर 6 जीरो है कि नहीं? 6 जीरो कैसे आएगा? अंदर 2 जीरो, ऊपर पावर 3, तो 2 तिया 6। तो बताइए